Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you General Mathematics of 10th class Punjab textbook board Lahore, and the unit that I have started is unit 9 exercise 9.1, and the topic is Pythagoras theorem, Masla Pythagoras. Pythagoras theorem says, what is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem says hypotenuse square equals base square plus perpendicular square, यानी कि वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। और ये हम बात कर रहे हैं कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। चलें एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है जी, फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज लेग्स इज L। यानी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल के जो आइसोसेलेस भी है, यानी जिसकी दो साइड्स जो हैं वो लंबाई में बराबर भी हैं, उसका आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो ये आ गई जी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी इसकी ये साइड और ये साइड लंबाई में बराबर हैं और उस लंबाई को L का नाम दिया गया, यानी ये लेंथ भी L के बराबर है और ये लेंथ भी L के बराबर है। तो हमने हाइपोटेन्यूज यानी तिरछी साइड जो है, स्लांटेड साइड जो है वो फाइंड करनी है यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, यानी मसला फिसागोरस क्या बताता है हमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस हमारे पास है L और परपेंडिकुलर भी L है, यानी इक्वल लेंथ्स हैं। तो L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर तो 2L का स्क्वायर हो गया। अब चूंकि मुझे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गया इसके बराबर। अब ये दो नंबर हैं, इनके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे, यूँ आप यूँ समझ लें। और ये स्क्वायर रूट से कट गया और L जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर चला गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये भी फिर वही बात आ रही है कि आपके पास एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि ऐसी मुसल्लस या ऐसी ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 का है और उसकी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो आपने उसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। सपोज कि ये साइड और ये साइड इक्वल हैं इन लेंथ, और ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यानी ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी बेस भी 8 सेंटीमीटर है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो भी 8 सेंटीमीटर है, और आपने हाइपोटेन्यूज इसका फाइंड करना है। बेस को मैंने A से ज़ाहिर किया है और परपेंडिकुलर को B से और हाइपोटेन्यूज को C से। तो फिर अगेन आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये मैं C के इक्वल इसको रखा हुआ है। ये मेरे पास 8 है, 8 का स्क्वायर और ये भी 8 है, तो ये हो गया जी 64 प्लस 64, ये 128 हो गया।
अब मुझे इसका चाहिए स्क्वायर रूट, तो उसी तरह से आई कैन जस्ट टेक द स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट लेना है ऐसे। तो ये आ गया जी। तो इधर सी आ गया, ये जो है इसका मैं 128 को मैं इसको फैक्टर आउट कर सकता हूँ जितने भी हो जाएं। इसमें जो तो पेयर बन जाएंगे, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 ऐसे। तो ये जो चीज़ें हैं स्क्वायर में है, ये स्क्वायर रूट से बाहर चली जाएंगी, और ये 2 जो है सिर्फ एक इसके अंदर रह जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, ये बन गया 8 स्क्वायर रूट 2। तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज, जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है, ये मेरे पास आ गया जी हाइपोटेन्यूज। एंड दिस हैपन्स टू बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द नंबर्स रिप्रेजेंट द लेंथ्स of the sides of a triangle which triangles are right triangles। लें जी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। फर्स्ट है मेरे पास 3 4 एंड 5। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स वो होंगी जो पैथागोरस थ्योरम जो है उसको प्रूव कर दें। तो देखते हैं जी। लॉन्गर साइड को हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बाकी दो के स्क्वायर के सम के। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 25। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी 25 होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे ट्रू प्रूव हो गया। हेंस हम ये कह सकते हैं, हेंस साइड्स 3 4 and 5 represent right triangle। तो ये है जी हमारे पास। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। 9 है, 17 है और 25 है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है कि नहीं बनती। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।
और pythagoras थ्योरम के तहत हम इसका पता चला सकते हैं। तो इसके लिए हमें बड़ी कैलकुलेशन है, तो बड़ी कैलकुलेशन के लिए वी मस्ट हैव अ कैलकुलेटर हमारे पास होना चाहिए। ओके, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास है 25 का स्क्वायर इक्वल है जी 9 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमारा काम बन गया। तो 25 का स्क्वायर कर लें तो ये हमारे पास बनता है 625। अब 9 का स्क्वायर 81 और 17 का स्क्वायर कर लें जी 17 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 289। तो इसमें 81 प्लस करें अगर तो ये बनता है 370। तो 625 370 के इक्वल तो नहीं होता, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि hence the sides do not form a right triangle। तो ये हो गया जी। अब थर्ड वाला भी हम चेक कर लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या कहता है। ये है जी 11, 61 और 60। तो 61 का स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। चेक करते हैं जी क्या सिनेरियो। 61 का स्क्वायर करते हैं तो ये बन रहा है 3721। 11 का स्क्वायर किया तो 121 और फिर 60 का स्क्वायर कर लें तो ये हमारे पास 3600। इनको प्लस कर लेते हैं जी। तो ये आ गया 3721। तो ये तो हो गया अभी ठीक। इसका मतलब है pythagoras थ्योरम यहाँ पे ट्रू प्रूव हो गया। हेंस हम ये कह सकते हैं साइड्स 11, 61 and 60 form the sides of a right triangle। दैट्स इट। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आई विश यू गुड लक विद योर एग्ज़ाम्स।